बारिश में भीगती विधवा महिला ने सिर्फ एक रात की पनाह मांगी थी। झोपड़ी वाले लड़के ने जो किया, उस रात आग सिर्फ झोपड़ी नहीं जला रही थी, वो उस औरत को जिंदा जलाना चाहते थे जिसे पूरे गांव ने मनहूस कहकर ठुकरा दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस झोपड़ी में एक ऐसा इंसान भी था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरता था। यह कहानी है हिमाचल की उन ऊंची पहाड़ियों की, जहां एक रात की बारिश ने दो टूटे हुए इंसानों को मिलाया और एक रात की आग ने पूरे गांव की सोच को जलाकर राख कर दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी आंखें नम कर देगी और शायद आपको अपने आसपास के किसी इंसान की याद भी दिला दे। हिमाचल प्रदेश के उस छोटे से पहाड़ी गांव का नाम था सुंदरपुर। नाम में सुंदरता थी, लेकिन असलियत में वो गांव उतना ही कठोर था जितनी उसके आसपास की चट्टानें। दिन में देवदार के घने जंगल और दूर बहती नदी उस गांव को किसी चित्रकारी जैसा बना देते थे, लेकिन रात होते ही वही खूबसूरती एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाती थी। पहाड़ों से टकराती बर्फीली हवाएं जैसे हर रात किसी अनजान खतरे की आहट लेकर आती थीं, और उसी गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और जंगल शुरू होता था, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी और पुरानी लकड़ियों से बनी, जिसकी दीवारों में दरारें थीं। छत से कभी कभी बारिश टपकती थी, और जिसके एकमात्र कमरे में रहता था दिनेश, 19 साल का वो लड़का जिसे इस दुनिया ने पैदा होते ही अकेला कर दिया था। दिनेश के माँ बाप एक पहाड़ी हादसे में तब चले गए जब वो सिर्फ 7 साल का था। उस दिन के बाद से किसी ने उसे बेटा नहीं कहा था, किसी ने उसके बालों में हाथ नहीं फेरा था, कोई उसके लिए रात को जागकर खाना नहीं बनाता था। वो बड़ा हुआ गांव वालों के खेतों में मजदूरी करके, जंगल से लकड़ियां काटकर, पहाड़ों से पत्थर ढोकर, पूरे दिन की हड्डी तोड़ मेहनत के बाद भी कई बार उसकी झोपड़ी में चूल्हा नहीं जलता था। कई रातें उसने भूखे पेट सोकर बिताई थीं, लेकिन किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। गांव वाले कहते थे, दिनेश जैसा सीधा लड़का पूरे इलाके में नहीं है, लेकिन उसकी सीधाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, और एक दिन यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाने वाली थी। उस साल अक्टूबर का महीना था। पहाड़ों पर ठंड जल्दी आती है, और उस साल तो ठंड के साथ साथ एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सिर्फ मौसम का नहीं था। शाम के 5 बजे से ही आसमान का रंग बदलने लगा था। पहले हल्के बादल आए, फिर काले, फिर ऐसे घने बादल जैसे पूरा आसमान ही नीचे उतर आया हो। गांव के लोग जानते थे, जब पहाड़ों पर ऐसे बादल आते हैं तो रात बहुत खतरनाक होती है। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। दरवाजों पर कुंडी लग गई, चूल्हों पर रोटियां सिंकने लगीं। उधर दिनेश अपनी झोपड़ी में बुझते हुए चूल्हे को देख रहा था। उसके पास आज खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। कल जंगल जाना होगा लकड़ियां काटने, तब कुछ पैसे मिलेंगे, तब कुछ आटा आएगा। फिलहाल बस यही 2 रोटियां। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, पहले धीरे, फिर तेज, फिर इतनी मूसलाधार कि पूरे पहाड़ पर सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देने लगी। बिजली इतनी जोर से चमकती थी कि एक पल के लिए रात भी दिन जैसी लग जाती थी। दिनेश पुराने कंबल में लिपटा आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी थक थक थक, दरवाजे पर दस्तक। दिनेश ने आंखें खोलीं। उसे लगा शायद हवा की वजह से कोई टहनी दरवाजे से टकरा रही है। फिर थक थक थक, इस बार जोर से, इस बार हाथ की आवाज। दिनेश का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। इतनी रात में, इस तूफान में, इस सुनसान जगह पर वो धीरे धीरे उठा, चूल्हे की हल्की रोशनी में दरवाजे तक आया और धीरे से दरवाजा खोल दिया। जो उसने देखा वो उसने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे, और आंखों में इतना डर था कि देखने वाले का दिल भी कांप जाए। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक रात की जगह चाहिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। दिनेश कुछ पल उसे देखता रहा। उसने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वो इस गांव की नहीं थी, लेकिन उसकी हालत देखकर दिल की एक ही आवाज आई, इस इंसान को मदद की जरूरत है।
दिनेश ने दरवाजा पूरा खोल दिया और एक ही शब्द कहा, आइए। वो धीरे धीरे अंदर आई। दिनेश ने तुरंत अपना एकमात्र कंबल उसके कंधों पर डाल दिया, फिर चूल्हे में लकड़ियां डालीं। थोड़ी देर में आग भड़की और झोपड़ी में हल्की गर्मी फैलने लगी। वो औरत चुपचाप आग के सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर दर्द की ऐसी परत थी जैसे वो सिर्फ आज का नहीं बल्कि बरसों का बोझ उठाए चल रही हो। कुछ देर बाद दिनेश ने धीमे से पूछा, आप कौन हैं और इस हालत में यहां कैसे पहुंची? उस औरत ने धीरे से सिर उठाया, आंखें नम थीं। मेरा नाम सपना है, बस इतना। और फिर आंसू। दिनेश समझ गया, यह वक्त सवालों का नहीं है। वो उठा और अपनी दोनों सूखी रोटियां उसके सामने रख दी। सपना ने हैरानी से उसे देखा, और तुम क्या खाओगे? दिनेश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे भूखे सोने की आदत है। यह 6 शब्द, बस 6 शब्द, लेकिन इन्होंने सपना के दिल के किसी कोने को तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि जिस दुनिया ने उसे हर जगह से ठुकराया था, उस दुनिया में यह अजनबी लड़का अपना खाना उसे दे रहा था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। थोड़ी देर बाद सपना ने खुद को संभाला और धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसके पति की मौत शादी के 6 महीने बाद हो गई थी। वो खुद शराबी था, पहाड़ से गिरा और चला गया, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी मौत का जिम्मेदार सपना को ठहरा दिया। कहा, यह मनहूस है, इसके कदम अपशकुन लाते हैं। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। सपना मायके गई, वहां भी दरवाजा बंद मिला। तब से वो भटक रही थी, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर। जहां भी जाती, जब लोगों को पता चलता कि वो विधवा है, दरवाजे बंद हो जाते। 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। यह सुनते ही दिनेश की आंखें भर आईं। उस रात सपना दिनेश की चारपाई पर सोई और दिनेश जमीन पर बैठा रहा पूरी रात। सुबह जब बारिश रुकी तो पहाड़ों पर हल्की धुंध थी। सपना की आंख खुली तो उसने देखा दिनेश चूल्हे के पास बैठा लकड़ियां जला रहा है। उसके कपड़े रात की ठंड से अब भी सीले थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। तुमने पूरी रात जमीन पर बिताई? दिनेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत थकी हुई थीं, तुम्हें आराम की जरूरत थी। सपना की आंखें भर आईं। तभी बाहर आवाजें आने लगीं। दिनेश झोंपड़ी से बाहर निकला तो सामने गांव का मुखिया राम सिंह खड़ा था। उसके पीछे 10-12 आदमी, चेहरों पर गुस्सा, आंखों में नफरत। राम सिंह ने तेज आवाज में कहा, हमने तुझे रात को समझाया था, फिर भी तूने उस मनहूस औरत को अपने घर में रखा। निकाल उसे अभी। दिनेश ने शांत आवाज में कहा, एक अकेली औरत को उस तूफान में कहां जाने देता? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत? राम सिंह हंसा, तू बहुत जल्द इसके जाल में फंस गया। यह औरत जहां जाती है वहां बर्बादी लाती है। तभी सपना डरते हुए बाहर आई। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगीं। कोई मनहूस कह रहा था, कोई बदचलन। सपना की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मैं चली जाती हूं, मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तभी दिनेश उसके आगे आकर खड़ा हो गया, पूरे गांव के सामने। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। किसी मजबूर औरत को इस तरह बेइज्जत करना यहीं रुकेगा? राम सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। आज तक किसी ने उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं की थी। तू गांव वालों का दुश्मन बन रहा है दिनेश। दिनेश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, गलत वो नहीं है, गलत आपकी सोच है। पूरा गांव सन्न रह गया। राम सिंह ने दांत पीसकर कहा, अगर यह औरत इस गांव में रही तो आज के बाद तेरा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं। दिनेश ने एक पल रुककर कहा, जिस गांव में इंसानियत न हो वहां रिश्ता रखने का क्या फायदा? गांव वाले चले गए। दोनों झोपड़ी के अंदर आ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद सपना ने एक बात कही जो दिनेश ने सोची भी नहीं थी। दिनेश, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। दिनेश ने उसे देखा। मेरे पति की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। दिनेश की सांस रुक गई। सपना ने कांपती आवाज में बताया, उस रात उसके पति और राम सिंह के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जमीन को लेकर। उसके पति को पता चल गया था कि राम सिंह ने गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है।
उसने राम सिंह को धमकी दी थी कि वो सरकार को बताएगा। उसी रात वो पहाड़ से गिर गया और राम सिंह ने पूरे गांव को यह कहानी सुना दी कि यह सब उसकी मनहूस पत्नी की वजह से हुआ। राम सिंह ने मुझे इसलिए गांव से निकलवाया था ताकि मैं कभी सच नहीं भाल कर बता सकूं। दिनेश की आंखों में आग भर आई। अब सब कुछ साफ हो चुका था। राम सिंह किसी अंधविश्वास की वजह से सपना को नहीं निकाल रहा था। वो डरा हुआ था और डरा हुआ आदमी सबसे खतरनाक होता है। दिनेश ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? सपना की आंखें भर आईं, क्योंकि जब तक मैं यह साबित न कर सकूं कोई मेरी बात नहीं मानेगा और राम सिंह के आदमी मुझे चुप करा देंगे। दिनेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ। वो साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक दिन उस सच को सामने लाएंगे। दिन बीतते गए। गांव वालों ने दिनेश का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। कोई उसे काम नहीं देता था। बाजार में दुकानदार उससे मुंह फेर लेते थे, लेकिन दिनेश नहीं रुका। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटकर दूसरे गांव के बाजार में बेचता, जो मिलता उससे घर चलाता। उधर सपना उस टूटी फूटी झोपड़ी को घर बनाने में लगी रहती। उसने दरारों वाली दीवारें मिट्टी से भर दी, पुराने कपड़ों से पर्दे बनाए, बाहर छोटे छोटे पहाड़ी फूल लगा दिए। पहली बार वो जगह सच में किसी घर जैसी लगने लगी। शाम को जब दिनेश करपाने फाड़ा है लौटता तो सपना गर्म खाना लेकर दरवाजे पर खड़ी मिलती। दोनों साथ बैठकर खाते, बातें करते, कभी कभी चुप रहते, और उस चुप्पी में भी एक गर्मजोशी होती थी। एक शाम जब पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भरा था, सपना ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? दिनेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो मैंने अपनी आंखों में भी देखा है। सपना की आंखें नम हो गईं। उस शाम पहली बार उसके मन में यह विचार आया, शायद टूटे हुए लोग एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं। एक रात जब पहाड़ों पर चांद निकला हुआ था और ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, सपना ने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती, क्या तुम ऐसे ही अकेले रहते? दिनेश ने धीमी आवाज में कहा, हां, क्योंकि अपना कहने वाला कोई था ही नहीं। सपना ने बिना कुछ बोले उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक एहसास जो शायद दोनों पहली बार महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई, दिनेश उस विधवा से शादी करना चाहता है। पूरे गांव में जैसे आग लग गई। राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे पता था अगर दिनेश और सपना एक हो गए और सपना ने वो राज खोल दिया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पंचायत बुला ली। शाम को गांव की चौपाल में सब जमा हो गए। राम सिंह ने दिनेश की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या तू सच में एक मनहूस विधवा से शादी करेगा? क्या तुझे गांव की परंपरा की कोई फिक्र नहीं? दिनेश ने पूरे गांव को एक नजर देखा, फिर बोला, जिस समाज में एक अकेली औरत को जीने का हक न हो, उस समाज की परंपरा गलत है। पूरी चौपाल सन्न हो गई। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लड़के की बात में दम है। राम सिंह ने उसे घूरा, फिर दिनेश की तरफ मुड़कर बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तूने यह शादी की तो तेरा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिनेश की आंखों में न डर था न घबराहट। उसने सीधे राम सिंह की आंखों में देखकर कहा, धमकियों से फैसले नहीं बदलते। उस रात पहाड़ों के बीच बने उस छोटे से मंदिर में, जहां सिर्फ पुजारी और भगवान की मूर्ति थी, दिनेश ने सपना की मांग में सिंदूर भर दिया। न बारात थी, न बंड, न रोशनी, सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज और सपना की आंखों से बहते आंसू, जो इस बार दर्द के नहीं थे। शादी के 2 हफ्ते बाद एक रात पहाड़ों पर तेज हवाएं चल रही थीं। सपना अंदर सो रही थी। दिनेश बाहर लकड़ियां बांध रहा था। तभी उसे झोपड़ी के पीछे कुछ परछाइयां दिखीं। 3 आदमी धीरे धीरे झोपड़ी के करीब आ रहे थे। उनके हाथों में कुछ था। दिनेश समझ नहीं पाया। अगले ही पल उन आदमियों ने झोपड़ी की दीवारों पर मिट्टी का तेल फेंक दिया और माचिस की एक तीली से सब कुछ बदल गया। आग की लपटें एक पल में ऊपर उठ गईं। सपना की चीख निकली। दिनेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर वो दौड़ा,
गांव के कुछ लोग दूर से देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। दिनेश बिना एक पल रुके आग की लपटों के बीच झोपड़ी में घुस गया। अंदर धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। आंखें जलने लगीं। गर्मी इतनी तेज थी कि चमड़ी झुलस रही थी। सपना एक कोने में जमीन पर बैठी रो रही थी। दिनेश ने उसका हाथ पकड़ा। उठो, अभी। वो उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी जलती हुई छत का एक भारी टुकड़ा दिनेश के कंधे पर गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने सपना का हाथ नहीं छोड़ा। किसी तरह दोनों बाहर निकल आए। सपना कांपते हुए दिनेश से लिपट गई। दिनेश का कंधा जल चुका था। दर्द से वो कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। उनकी झोपड़ी, उनकी पूरी दुनिया उनके आंखों के सामने जल रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान खुद आकर आग बुझाने आ गया। हाँ, बारिश के उस पानी में आग तो बुझ गई, लेकिन वहां खड़े गांव वालों के अंदर भी कुछ बुझ गया। जिस औरत को वो मनहूस कहते थे, वो अपने जले हुए पति के कंधे पर हाथ फेर रही थी और रो रही थी। और जिस लड़के को वो पागल कहते थे, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस औरत को बचाया था। गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर यह मनहूस होती तो यह लड़का इसे बचाने जाता क्या? तभी गांव के कुछ जवानों ने उन 3 आदमियों को पकड़ लिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। सबने देखा वो तीनों राम सिंह के आदमी थे। और तभी सपना ने वो राज खोल दिया जो वो महीनों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। उसके पति और राम सिंह का झगड़ा, जमीन का सच, उस रात की हकीकत। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। राम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक लिया। सबने देखा कि असली मनहूस कोई औरत नहीं थी। असली मनहूस था वो इंसान जो डर की वजह से झूठ को परंपरा बना देता है। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर दिनेश और सपना के लिए नई झोपड़ी बनाई। जिन हाथों ने कल दरवाजे बंद किए थे, उन्हीं हाथों ने आज दीवारें उठाईं। जिन औरतों ने कल फुसफुसाहट की थी, वो आज सपना के पास आईं। उसका हाथ थामा, माफी मांगी। सपना ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, क्योंकि बदला लेना उसकी फितरत नहीं थी। दिनेश का कंधा ठीक होने में कुछ हफ्ते लगे। उस दौरान सपना ने उसका हर तरह से ख्याल रखा, दवा, खाना, बातें। और जब दिनेश रात को दर्द से जागता तो सपना चुपचाप उसके पास बैठ जाती। एक रात दिनेश ने हल्की आवाज में कहा, सपना, अगर वो रात न होती, अगर वो दरवाजा न खुलता। सपना ने उसकी बात बीच में रोककर कहा, उस रात दरवाजा खुलने से पहले मैंने भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, बस एक इंसान मिले जो मुझे इंसान समझे। दिनेश की आंखें भर आईं। और मिला? सपना मुस्कुराई। मिला। कुछ साल बाद उसी जगह जहां वो टूटी झोपड़ी थी, वहां एक छोटा लेकिन पक्का घर खड़ा था। दिनेश अब जंगल से लकड़ियां नहीं काटता था। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और सपना उसमें हाथ बंटाती थी। गांव वाले अब उनकी मिसाल देते थे। और एक शाम उस घर में एक छोटे बच्चे की किलकारी गूंजी। दिनेश ने उसे गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस पल उसे एहसास हुआ, जिस बच्चे ने आज उसे पिता बनाया था, वो उसे कभी वो दर्द नहीं देगा जो उसने खुद महसूस किया था। वो बच्चा हमेशा जानेगा कि उसके माँ बाप हैं। सपना ने दिनेश के कंधे पर सिर रख दिया। बाहर पहाड़ों पर ठंडी हवा बह रही थी और उस हवा में जैसे एक आवाज थी, अगर दिल सच्चा हो तो टूटी हुई जिंदगी भी एक दिन पूरी हो जाती है।